फोर्थ टास्क जो है हमारा था, टास्क हमने परफॉर्म कर लिया है। ट्रांजैक्शन डेटा क्रिएट मेजर करना है, ठीक है, क्वांटिटी सॉल्व, टोटल ऑर्डर्स और बुलक ऑर्डर्स, ठीक है। उसके बाद आपने दोबारा, ये हमारा टेबल व्यू ही आ रहा है, ठीक है। टेबल व्यू से हमने कर लिया था, एज भी कैलकुलेट कर लिए टास्क नंबर 3 में, और कस्टमर प्रायोरिटी भी सेट कर दिए। तो दोबारा हमने क्या करना है, रिपोर्ट व्यू के ऊपर आना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम टेबल व्यू में आए थे, दोबारा ये सबसे ऊपर वाला जो है वो रिपोर्ट व्यू है। रिपोर्ट व्यू पे क्लिक करेंगे, राइट साइड पर ट्रांजैक्शन डेटा सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमने ट्रांजैक्शन की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। ट्रांजैक्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे, और इसके ऊपर राइट न्यू मेजर। न्यू मेजर पे आपको यहाँ पर देखना वैसे ही जैसे हमारा न्यू कॉलम हमने न्यू क्रिएट किया था, वैसे ही यहाँ पर न्यू मेजर का वो हमारा ओपन हो गया। मेजर टूल देखें, आपके मेजर टूल आ रहा है, यहाँ पर न्यू मेजर आ गया है। तो इसके अंदर हमने वैसे ही क्यूरी लिखनी है। इसी तरह आप राइट क्लिक अगर ट्रांजैक्शन डेटा को सिर्फ सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पर आप देखें ना न्यू मेजर, तो यहाँ पर भी न्यू मेजर का आइकन आ रहा है, इस पर भी क्लिक करके आप न्यू मेजर का जो सेटिंग वगैरह ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जैक्टली वैसे ही आपकी क्यूरी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्यूरी उसकी लिख सकते हैं न्यू मेजर की, ठीक है। हमारे पास यहाँ इसका मेजर जो है वो क्या है, क्वांटिटी सॉल्व है, मेजर नहीं है। तो हम यहाँ कुछ इस तरह की क्यूरी, क्वांटिटी सॉल्व इज इक्वल टू सम ट्रांजैक्शन और क्वांटिटी, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। इसको हम टिक करके, और ये टिक के साइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर देखें राइट हैंड साइड पे ये क्वांटिटी सॉल्व की एक न्यू मेजर क्रिएट हो गई है। और क्योंकि इस पर कोई एरर नहीं आया तो ये सक्सेसफुली क्रिएट हो गई। आपने इसका क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। हमने क्या किया है, क्वांटिटी सॉल्व सम क्वांटिटी को कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद टोटल ऑर्डर्स, काउंट ऑफ ऑर्डर्स हमने करना है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो टेबल है उसमें काउंट ऑफ ऑर्डर्स का जो कॉलम है वो नहीं है। तो अगर हम टेबल व्यू में जाके देखें तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास ट्रांजैक्शन डेट है, स्टार्ट डेट है, प्रोडक्ट आईडी है, कस्टमर आईडी है, स्टोर है, क्वांटिटी तो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ दोबारा हम इसको रिपोर्ट व्यू पे आते हैं। तो हम जब कैलकुलेट करेंगे टोटल ऑर्डर्स, तो जितनी भी रोज़ हैं, यानी जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है, जितने रोज़ हैं, उसको हम कंसिडर कर लेंगे कि ये कितने ऑर्डर्स हुए हैं, ठीक है। तो ये न्यू मेजर पे दोबारा क्लिक करेंगे, जैसे हमने सॉल्व क्वांटिटी, ये सॉल्व क्वांटिटी के लिए किया था। तो उसके बाद न्यू मेजर का ये हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है, तो उसकी जगह हमने ये कि टोटल ऑर्डर्स इज़ इक्वल टू काउंट रोज ट्रांजैक्शन डेटा। ये ट्रांजैक्शन डेटा क्या है, हमारे ट्रांजैक्शन डेटा का टेबल है। इसमें जितने भी रोज़ होंगे, रोज़ काउंट होंगे, यानी रोज़ को काउंट करेंगे और वो जो है हमारे टोटल ऑर्डर्स के इक्विवेलेंट आ जाएंगे। इसको आपने यहाँ टिक कर लेना है, ये टिक वाले को सेलेक्ट कर लेना है, थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका ये यहाँ पर राइट हैंड साइड पर अगर टेबल देखेंगे टोटल ऑर्डर काउंट की मेजर कैलकुलेट हो गई है। इसका आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। नेक्स्ट है, हमने क्वांटिटी सॉल्व भी कैलकुलेट किया, टोटल ऑर्डर भी कैलकुलेट, बुल्क ऑर्डर विद क्वांटिटी ग्रेटर देन 4, यानी जिन कॉलम में रोज़ के अंदर ऑर्डर ग्रेटर देन 4 होगा उसको हम बुल्क ऑर्डर की एक और जो है मेजर क्रिएट कर लेंगे और उसमें इसको पुट करेंगे। इसके लिए हम दोबारा जो है हम अपने पावर बाई के एडिटर पे आए। दोबारा हमने क्या इधर ही रहना है, किस पे, रिपोर्ट व्यू पे, और क्या करना है, रिवीजिंग मेजर टूल से हमने ये क्या किसका है, इसके ऊपर दोबारा टेबल टूल पे क्लिक करना है, दोबारा न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे। न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे, देखें वंस अगेन जैसे वैसे यहाँ पे कि न्यू मेजर राइट हैंड साइड पे देखें क्रिएट हो गया है। इसका नाम न्यू मेजर है, लेकिन हमारा क्या है, बुल्क ऑर्डर हमने इसका रखना है। तो हमने बुल्क ऑर्डर इज़ इक्वल टू, ये उसका नेम हो गया है। उसके बाद हमने उसकी क्यूरी लिख दी, कैलकुलेट काउंट रोज ट्रांजैक्शन यहाँ तक, ठीक है, जितनी वो टोटल काउंट रोज हैं, ठीक है, कॉमा क्या करना है, ट्रांजैक्शन डेटा, ये जो है वो हमारा क्या टेबल का नाम है,
और क्वांटिटी ग्रेटर और इक्वल टू 4, तो वो वाले काउंट का कैलकुलेट करने हैं ओनली जो ग्रेटर और इक्वल टू 4 होंगे। इसको हम टिक करेंगे तो इस पर अगर कोई एरर नहीं आता, यहाँ पर रेड अंडरलाइन नहीं होता और सक्सेसफुली हो जाता है, तो उसका आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ पर ये आपका टास्क नंबर जो 4 है वो कंप्लीट हो गया। टास्क नंबर 4 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या करना है, वैलिडेट रिजल्ट यूजिंग मैट्रिक्स विजुअल, इसके 2 मार्क्स हैं। तो ये हमारा लास्ट स्टेप है, इसको किस तरह परफॉर्म करना है। लास्ट जो टास्क है वैलिडेट रिजल्ट यूजिंग मैट्रिक्स विजुअल, ठीक है, इसके 2 मार्क्स हैं। इसको किस तरह परफॉर्म करेंगे, दोबारा हम अपने माइक्रोसॉफ्ट पावर बाई पे आते हैं और यहाँ पर देखें ये विजुअलाइजेशन डाटा है, डाटा में आपके पास टेबल आ रहे हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड पे इसका सेकंड विजुअलाइजेशन है। विजुअलाइजेशन में आपके पास बहुत सारे आइकॉन, जैसे मैं इसके माउस में जिस पे लगा वो टेबल आ रहा है, टेबल के साथ एग्जैक्टली मैट्रिक्स है, तो आपने मैट्रिक्स सेलेक्ट करना है, टेबल सेलेक्ट नहीं करना, ठीक है। जिस पे क्लिक करेंगे जब मैंने देखे तो यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स सा क्रिएट हो गया, ठीक है। इसकी रोज डेटा हेयर आ रही, डेटा फील्ड्स आ रही हैं, उसके बाद कॉलम्स आ रही हैं। तो इसको रोज़ के लिए जो आप सेलेक्ट करेंगे वो कस्टमर आईडी या कस्टमर प्रायोरिटी सेलेक्ट करें, जैसे यहाँ पर प्रायोरिटी है या कस्टमर आईडी, ये कस्टमर लुकअप वाले टेबल में। इसको यहाँ से आप जैसे कस्टमर आईडी को पकड़ेंगे और यहाँ रोज़ के ऊपर ड्रॉप करेंगे, तो देखें रोज़ के ऊपर मैंने ड्रॉप किया तो यहाँ वहाँ पर भी वो रो ड्रॉप हो गई है, यहाँ पर भी कस्टमर आईडी ड्रॉप हो गया। उसके बाद वैल्यूज़ के अंदर जो है ना, वैल्यूज़ ऐड फील्ड्स है, ठीक है। तो उसमें वैल्यूज़ में आपने क्या करना है, ट्रांजैक्शन डाटा, कौन कौन से ट्रांजैक्शन डाटा को वैलिडेट करना है, हमने क्वांटिटी को वैलिडेट करना है, सॉल्ट क्वांटिटी हमने यहाँ ड्रॉप कर दी वैल्यूज़ के अंदर, ये सॉल्ट क्वांटिटी आ गई। सेकंड हमने ये जिसके बुल्क ऑर्डर भी है और ये टोटल ऑर्डर, पहले हम टोटल ऑर्डर कर लेते हैं। टोटल ऑर्डर मैं यहाँ पर लेके आया हूँ और यहाँ मैंने ड्रॉप कर दिया, टोटल ऑर्डर लिखा हुआ आ गया, ठीक है, ये 2 हो गई हैं। लास्ट वाला हमने बुल्क ऑर्डर किया था, बुल्क ऑर्डर भी सिलेक्ट करके यहाँ आपने ड्रॉप करना है, तो ये आ गया, ठीक है। ये इस यहाँ पर भी आ रहे हैं, लेकिन वो छोटे छोटे, ये ड्रैग करके आप इस वाले यहाँ पर भी ड्रॉप कर सकते हैं या वैल्यूज़ के अंदर भी, फील्ड के अंदर भी ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। आपने यहाँ वैल्यू के अंदर, फील्ड के अंदर ड्रॉप कर दिया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये वाला जो आइकॉन है ना, फोकस मोड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ नज़र आ जाएगा, आपको डाटा विजुअली नज़र आएगा। कस्टमर आईडी नंबर 3 देखें, उसने क्वांटिटी सॉल्ट जो है उसकी ये 89 है, टोटल ऑर्डर उसके 30 है, बुल्क उसका कोई नहीं है। इस तरफ कस्टमर आईडी 5 के सॉल्ट 2 हैं और टोटल ऑर्डर उसका 1 ही है, बुल्क कोई नहीं है। 6 का आप देखें तो 57 सॉल्ट है और 16 उसके ऑर्डर हैं और 2 बुल्क ऑर्डर हैं, ठीक है। तो इसी तरह तमाम आपका जो डाटा विजुलाइज हो गया है। देखें जहाँ टोटल है, टोटल आपके सॉल्ट क्वांटिटी की क्या आ रही है, 833,489 और टोटल ऑर्डर्स आपके आ रहे हैं 269720 आ रहे हैं और बुल्क जो ऑर्डर हैं उसके 9529 ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको एक समरी या विजुलाइज समरी आपने क्रिएट कर दी है। यहाँ तक ये आपकी जो हैंड ऑन एक्सरसाइज नंबर 3 कंप्लीट हो गई है। उसके लिए जो आखिरी एक पॉइंट लिखा हुआ है कि नोट सेव द डेटा फाइल हैंड ऑन एक्सरसाइज नंबर 4 प्रोवाइड स्क्रीनशॉट ऑफ ईच इन MS वर्ड फाइल, ठीक है। आपकी जो फाइल क्रिएट हो गई है, चाहिए लास्ट वाले का हमने स्क्रीनशॉट नहीं है, बाकी हम साथ साथ लेते रहें, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको आपने क्या करना है, अब सॉल्व सेव कर लेना है। मैं इसको सेव एस कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट्स के अंदर करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ SISE 3 एक्सरसाइज नंबर 3 COMPLETED कंप्लीटेड के नाम से। तो ये इसको हम दोबारा जब इस यूज़ करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4 जब आएगी तो उसमें इसको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हम दोबारा यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये हमने सेव कर लिए, या आपने अपने कंप्यूटर में कहीं पे भी अपनी उसके लिए आप सेव कर लें। यहाँ तक जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई है हैंड ऑन एक्सरसाइज नंबर 3। इसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आप क्वेश्चन करके पता कर सकते हैं।